हेलो हाय वेलकम टू रिच स्टारो 222। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। कैसे आप सभी लोग। मैं अभी कैप्रिकॉन की रीडिंग कर रही हूँ, लव रीडिंग। तो जिनका भी सन मून राइजिंग वीनस साइन कैप्रिकॉन है या आपके बर्थ चार्ट पे अगर कैप्रिकॉन है तो देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या होगा। सो प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स हमें गाइड कीजिए कि कैप्रिकॉन की लव लाइफ में क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स हमें गाइड कीजिए कि कैप्रिकॉन की लव लाइफ में क्या होगा। प्लीज़ हमें बताइए कि कैप्रिकॉन की लव लाइफ में क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स हमें गाइड कीजिए। ओके आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे आपके तरफ देखते हैं। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स मुझे बताइए कि कैप्रिकॉन के पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस क्या है। कैप्रिकॉन के पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस। ओके ट्रांसफॉर्मेशन, सॉरी कैप्रिकॉन मैं हमेशा आपकी रीडिंग करती हूँ ना, मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना कि आपके पर्सन बहुत आलसी है। आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो मतलब या तो ये अभी जॉबलेस है, कुछ काम धंधे हैं नहीं इनके पास, तो या तो ये टीवी देखते हैं या मोबाइल पे रहते हैं। बहुत ज़्यादा ऐसे दिखाई दे रहा है। आपका बंदा बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है कैप्रिकॉन की ड्यूअल मेंटालिटी में है कि आपको स्टेबिलिटी दे या ना दे। यहाँ पे इनकी एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है कि बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। जिस भी पर्सन से डील कर रहे हो ये पर्सन कंफ्यूज है आपको लेके। मून की एनर्जीज है, इनको क्लैरिटी नहीं है कि आप और इनका क्या रिलेशन है क्या नहीं। आप मैरिड भी रहोगे तो भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कैप्रिकॉन की बहुत ज़्यादा बर्डन है इस रिलेशनशिप में। और या तो आप कहीं और प्यार ढूंढ रहे हो या तो ये पर्सन कहीं और प्यार ढूंढ रहे हैं। ऐसे मुझे एनर्जीज आ रही है बहुत ज़्यादा ये पर्सन बर्डन की एनर्जीज़ में मुझे दिखाई दे रहा है कि इवन आप भी कि ये रिलेशन आप ऐसे मतलब झेल रहे हो। क्या कुछ कैप्रिकॉन ऐसे रिलेशनशिप में है जहाँ पे वो बिल्कुल भी खुश नहीं है और वो उस रिलेशनशिप को ऐसे ही झेल रहे हैं। मतलब नो नथिंग मतलब कुछ भी नहीं, सिर्फ ऐसे है कि आप शादी हुई है या आपको किसी ने प्रपोज़ किया है या आपको डर है कि इसके जाने के बाद मुझे और कोई मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसकी वजह से आप इस रिलेशनशिप को झेल रहे हो। ये एनर्जीज मुझे बहुत आ रही है। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि पैसे की इन्वॉल्वमेंट भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि कुछ कैप्रिकॉन इस पर्सन के साथ ऐसे रिलेशनशिप में है जहाँ पे पैसों की इन्वॉल्वमेंट है। आपका जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा फीलिंग इमोशंस को दबा के रखता है, इवन आपको क्लैरिटी नहीं देता है और इसकी वजह से ना आप न्यू बिगनिंग के लिए तरस गए हो। ये भी मुझे कैप्रिकॉन की एनर्जीज आ रही है। आपका वेट बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। जो भी कैप्रिकॉन अपने डिवोर्स के लिए वेट कर रहे थे, मतलब ऐसे है कि आप अपने लाइफ की एक न्यू बिगिनिंग चाहते हो। ठीक है, बट आप किसी कार्मिक सिचुएशन की वजह से, किसी कर्मा साइकिल की वजह से, स्ट्रगल की वजह से आप आगे अगर बढ़ नहीं रहे थे आपके रिलेशनशिप में या किसी में, तो बहुत जल्दी यहाँ पे मुझे जस्टिस होते हुए दिखाई दे रहा है। जस्टिस का कार्ड मीन्स क्या कि आपको एक फाइनल रिज़ल्ट देना और वो फाइनल रिज़ल्ट भी आपको डिवाइन ही देते हैं। ठीक है, मतलब एक डिसीजन, आप डिसीजन लेने के लिए बहुत ज़्यादा तैयार हो जाओगे। कुछ कैप्रिकॉन ऐसे रिलेशनशिप में है जो ऑलमोस्ट डेड है, वो रिलेशनशिप कुछ नहीं है उसमें, बट बिकॉज ऑफ सोसाइटी ऐसे ही झेल रहे हो। तो ऐसे रिलेशनशिप में मैं चाहूँगी कैप्रिकॉन कि आपको जल्द से जल्द एक्शंस लेने की ज़रूरत है।
पर्सन ने ब्लॉक किया है ऐसे भी दिखाई दे रहा है, और आपका बहुत ज़्यादा रोना धोना चालू होगा या हुआ है ऐसे भी दिख रहा है, क्योंकि जगलिंग है इस रिलेशनशिप में। कुछ कैप्रिकॉर्न ऐसे रिलेशनशिप में है जहाँ पे 2 जन हैं आपके पर्सन को, और वो पर्सन ऐसे है कि कभी इन होता है तो कभी वहाँ आउट होता है, कभी वहाँ इन होता है तो यहाँ आउट होता है, क्योंकि वो दोनों को मैनेज नहीं करता है, तो वो जगल कर रहा है, ऐसे भी दिखाई दे रहा है। आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो सामने वाले पर्सन से, एनर्जी पिक हो रही है मुझे कि आप इस पर्सन को अपना सब कुछ मानते हो। इवन आपको सामने वाला पर्सन, अगर वो लड़की है तो आपको एज लाइक एक एम्प्रेस की तरह दिखती है वो लड़की, मतलब कि उसके जैसा भाई कोई नहीं है, ऐसी आपकी एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। कुछ कैप्रिकॉर्न स्टक सिचुएशन से मूव ऑन करेंगे, आगे बढ़ेंगे, एंड फिर उनको उनका सोलमेट मिलेगा, ऐसे दिखाई दे रहा है। तो जो भी कैप्रिकॉर्न ऐसे बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से ऑलरेडी गो थ्रू हो गए हैं, मतलब उनके लाइफ में ये चीज़ें हो गई है, ब्रेकअप हो गया है, या कोई पर्सन है वो उनको छोड़ के चला गया है, तो आपका वेट ओवर हो जा, आपका जो रियल सोलमेट है वो आपके लाइफ में एंटर कर रहा है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। देखते हैं कैप्रिकॉर्न और क्या होता है आपके लव लाइफ में। मुझे बताइए कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ में और क्या होगा, प्लीज़ मुझे बताइए कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ में और क्या होगा। बटरफ्लाई, एक न्यू बिगिनिंग, नॉट इनफ, यहाँ पे दिखाई दे रहा है बैक स्टैबिंग की एनर्जीज। कोई तो ऐसे रिलेशनशिप में है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मार पिटाई भी चल रही है और वहाँ से बाहर निकलना चाहते हो आप। सामने वाले पर्सन ने ग्लास पहन के रखा है, वो आपके फीलिंग इमोशंस की कदर नहीं करता है। अगेन डेथ का कार्ड आया है, ट्रांसफॉर्मेशन, एंड यहाँ पे बोला गया है कि आप अगर ऐसे रिलेशनशिप में हो ना जहाँ पे सनग्लासेस वेयर करके रखा है, इवन नॉट इनफ, मार पिटाई हो रही है, बैक स्टैबिंग है, तो आप एक कार्मिक कनेक्शन में हो। ये कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन नहीं है, और इस रिलेशनशिप को आपको चेंज करना पड़ेगा, आपको बाहर निकलना होगा। अगर आप बाहर नहीं निकलोगे तो आप फंसते जाओगे, ऐसे यहाँ पे कैप्रिकॉर्न बताया गया है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, जो भी कैप्रिकॉर्न, तो उनके पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस क्या है। अगर कैप्रिकॉर्न ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो मुझे अगस्त मंथ में उनके पर्सन के एक्शंस बताइए। ओके, आप अगर ट्विन फ्लेम में कनेक्शन में हो तो आपका बंदा इस मंथ में एफर्ट्स लेना चाहेगा, क्योंकि आपका डिवाइन टाइमिंग आ गया है। आपका पर्सन सेपरेशन को ख़त्म करना चाहता है और अपना हार्ट ओपन कर रहा है। लीव द मोमेंट एंड सोल कॉन्ट्रैक्ट। कुछ ट्विन फ्लेम्स है, उनका किसी कार्मिक के साथ एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है। शायद से ये आपके पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है कि वो किसी ऐसे रिलेशनशिप में स्टक है जहाँ पे उनके साथ बहुत सारी चीज़ें गलत हो रही है, पर वो किसी को भी वो चीज़ें बता नहीं सकते, वो हाइड करके रखते हैं और अंदर ही अंदर घुटते जा रहा है। बट अगर आपके पर्सन ऐसे किसी रिलेशनशिप में स्टक है तो मुझे वो आपके साथ ओपन अप होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको वो बताते हुए दिखाई दे रहा है कि वो कौन से चक्रव्यूह में फंस गए हैं और वो वहाँ से कैसे बाहर निकल सकते हैं। वो आपकी हेल्प चाहेंगे, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कैप्रिकॉर्न, और आप उनको ज़रूर हेल्प कीजिएगा, तब जाके आपका डिवाइन टाइमिंग आएगा। बॉटम की एनर्जी है बैलेंसिंग यिन एंड यांग। आपको अपने अंदर की शिवा एंड शक्ति को बैलेंस करना है। अभी मैं बोलूँगी कि हाँ ठीक है, अगर आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो मैरिड है ऑलरेडी, और आपका क्वेश्चन, अभी आप किसी के पास जाते भी हो तो आप यही देखने जाते हो ना कि भाई इसके साथ मेरा कुछ होगा या नहीं होगा। आप ये सुनने तो नहीं जाओगे किसी के पास कि आपका रीयूनियन होगा, आपका यूनियन नहीं होगा एंड ऑल। तो मैं आपको सिंपली गाइड करूँगी कि आप अपने कर्मास को क्लींस करते जाइए,
यूनियन होगा या नहीं होगा, रीयूनियन होगा या नहीं होगा, उसके बारे में आप मत सोचिएगा। आप जितना उस एनर्जीज़ को अपने सराउंडिंग लेके आओगे, उतनी आपकी निगेटिविटी आप बढ़ाओगे। अभी मैं ये नहीं बोलूँगी कि नहीं होगा ही होगा, बट कुछ लोगों का ऐसे भी है कि वो किसी अगर मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, तो उस मैरिड पर्सन की वो मैरिज ब्रेक होके भी उनका रिलेशन हुआ है, क्योंकि उनका वो सोल कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है। तो मैं आपको बोलूँगी कि आप ये किसी से मत पूछिएगा कि क्या हमारा होगा या नहीं होगा। आप सिर्फ अपने कर्मास को क्लींस करते जाइए, वो आपका ट्रू ट्विन फ्लेम रहेगा, तो ऑटोमेटिकली उसका और उसकी वाइफ का जो कार्मिक कनेक्शन है वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, देखते हैं आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ हमें बताइए कि इस मंथ में कैप्रिकॉर्न के पर्सन कैप्रिकॉर्न को क्या मैसेज देना चाहते हैं। कैप्रिकॉर्न के पर्सन कैप्रिकॉर्न को क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, एक्सपेक्टेशन, आपके पर्सन आपसे एक्सपेक्टेशंस लगा के रखे हुए हैं। आप उनके हो ऐसे उनको बोलना है, यू आर माइन, ओपनिंग अप, वांटिंग। ये ओपन होने वाले हैं कि इनको आप चाहिए हो। पहले ये अगर आपको बहुत ज़्यादा आप ऐसे ट्रीट करते होंगे कि आप अनवांटेड चीज़ हो इनके लाइफ में, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो अब ये बहुत ज़्यादा ऐसे बिहेव करेंगे कि इनको आप कैसे भी करके चाहिए हो। सरप्राइज़ दे सकते हैं आपको। आपके पर्सन को डाउट है कि आप उनसे लॉयल हो कि नहीं। कुछ कैप्रिकॉर्न के पर्सन बहुत ज़्यादा शकी टाइप के हो सकते हैं कि वो आपको हमेशा डाउट करते रहेंगे। ऐसे भी मुझे मतलब एनर्जी पिक हो रही है कि वो बार बार ना ये कंफर्मेशन चाहते होंगे आपसे कि आप उनके साथ हो या नहीं हो। मतलब बार बार पूछते रहेंगे कि तुम्हारा क्या चल रहा है, तुम क्या चाहते हो इस रिलेशनशिप में। तो मैं बोलूँगी अगर आपका क्वेश्चन, आपके पर्सन अगर इस मंथ में आपको ये पूछते हैं कि आप क्या चाहते हो, आप सीधे बोलो कि आप एक कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हो, आप मैरिज चाहते हो, और आप उसको ही क्लेम करो। अभी कल 8/8 का पोर्टल है, ठीक है, तो आप 8:08 पे अपनी जो विश है वो 8 टाइम्स आप लिख दो और उसको बंद करो और बोलो कि दिस लायन गेट पोर्टल इज़ ओपन फॉर मी फॉर फुलफिलिंग माई विशेस। दिस लायन गेट पोर्टल ओपन फॉर मी फॉर फुलफिलिंग माई विशेस। ओके, तो आपकी वो विश कंप्लीट होगी, लेकिन आप फिक्स करो, आप कंफ्यूजन में न मत रहो। ठीक है, सो बाय बाय, टेक केयर।